हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरवदेव भारत जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पॉलिटी में हम लोग देखेंगे राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, ठीक है, योग्यता वगैरह सबमिट। इसमें टोटल 150 प्लस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन होने वाला है। फुल्ली रिवाइजिंग क्लास है, ठीक है। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और क्लास को पूरा देखिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है? क्या हो जाएगा? राज्य का शासन का प्रावधान किया गया, तो आप क्या भाग 6 हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल हो जाएगा। राज्य में वास्तविक शक्ति किसके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है? मुख्यमंत्री। मूल संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? क्या हो जाएगा? आर्टिकल 153। इस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इस 7वां संविधान संशोधन 1956। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? ठीक है, क्या रहेगा? 35 वर्ष। निम्नलिखित में कौन से राज्यपाल पद के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं है? ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। वह राज्य का सदस्य चुने जैसी योग्यता हो, सही। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सामान्य राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष की अवधि के लिए की जाती है? 5 वर्ष। राज्यपाल किसके प्रसाद पर अपना पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल के पद धारण करने तथा पद त्याग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 156 में है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की किस प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान में किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख इसमें नहीं है, ठीक है। 39। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना निर्धारित है? तो इसको 3.5 लाख रुपए दिया जाता है मंथली। समय समय पर इसका भत्ता वगैरह सब चेंज होते रहता है। यदि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन किस अनुपात में दिया जाएगा? तो जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे, ठीक है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके सम्मुख अपने पद की शपथ लेना होता है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा? किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में किस प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती? आपराधिक, ठीक है, क्रिमिनल कार्रवाई। जब राज्यपाल पद पर हो और तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश कौन जारी कर सकता है? कोई भी न्यायालय जारी नहीं कर सकता है।
राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल दीवानी कार्रवाई करने से पहले उसे कितने मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है? तो 2 मास। 920 देखिए। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? तो राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाएगा? ये राज्यपाल दिलाएगा। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का करेगा। ठीक है, ये जो है ना आपका डी नंबर हो जाएगा। ये मुख्य सचिव का भी करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नहीं करता है। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, RPSC, स्टेट PCS के सदस्यों को हटाने का अधिकार किसे है? ये राष्ट्रपति को है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 317। राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है? ये राज्यपाल देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका है अनुच्छेद 217 का 1। राज्यपाल को राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह उसका कैसा अधिकार है? क्या कार्यपालिका का अधिकार है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है? केंद्र सरकार। राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, ठीक है, कौन होता है? ये राज्यपाल ही होता है। ठीक है, राज्य के विश्वविद्यालय के उप कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। राज्यपाल राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्याओं के कितने भाग सदस्यों को नियुक्त करेगा? 1/6। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये जो है ना आपका विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन सभी से है। राज्य विधान परिषद में सदस्यों के मनोनयन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 33। अनुच्छेद 171 का 5। सहकारी आंदोलन विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित नहीं है? 34। राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची, ठीक है, 35 है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 164। राज्य विधानमंडल का सत्रावासन करने और उसका विघटन करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्यों पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होने पर अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल किससे परामर्श करके करता है? तो चुनाव आयोग। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कब अधिनियम बन जाता है? जब राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाए।
यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है तो राज्यपाल उस समुदाय के कितने व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता था? अनुच्छेद 333 के अनुसार बताना है आपको, 39 का, तो एक व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रवेश का कौन नामजद कर सकता है? ये उपराज्यपाल करेगा। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो तो राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है? 41 अध्यादेश जारी करने का। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने सप्ताह के भीतर स्वीकृत होना आवश्यक है? 42 6 सप्ताह। आइए 43 देख लेते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज सकता है, लेकिन दोबारा पारित होने पर वह सहमति देने के लिए बाध्य है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? 200 या 201। ठीक है। यदि कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है जिससे कि उसकी संवैधानिक स्थिति को खतरा हो तो राज्यपाल के लिए क्या अनिवार्य है? 45 सी हो जाएगा। ठीक है। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेना। 46। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए किससे सहमत है? 46 ये वित्त मंत्री। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किए जा सकते हैं? 47 तो राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को किसके विषय में सहमति करता है? 48 पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के लिए सिद्धांतों पर। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान, परिलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है? ये आर्टिकल 161। ठीक है। 72 राष्ट्रपति के पास है। मृत्यु दंडादेश और सेना न्यायालय, ठीक है, के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है जो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? केवल राष्ट्रपति को। जब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चला जा सकता तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? ये क्या हो जाएगा? आर्टिकल 356। ठीक है। राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना कौन पहुंचाता है? ये मुख्यमंत्री पहुंचाता है। मुख्यमंत्री के कार्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? वो करेंगे 167 के अंतर्गत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस नियुक्ति होता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। ये विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। साधारणतः मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जा सकता है? विधानसभा के बहुमत दल का नेता। ठीक है। सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का कार्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? ये 15% नहीं होनी चाहिए।
किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? राज्य में पूछा है तो 12, ठीक है, 7 है ना, हाँ ठीक है 12। शासन का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हेड का, इस मुख्यमंत्री हो जाएगा। इसको छोटा कर देते थोड़ा सा, ऑप्शन दिखेगा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 9 का, ये आर्टिकल 169 में है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? ये विधान परिषद हो जाएगा। विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के लिए विधानसभा को कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित करना चाहिए? 11 का। कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। नेक्स्ट, विधानसभा के प्रस्ताव के बाद किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित या समाप्ति करने का अंतिम शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के पास है। 13 देखिए। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? क्या जाएगा? 6। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ये आपका उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार में, ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? आपका 100 है। बिहार और कर्नाटक की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये 75 है। तेलंगाना विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये आपका 40 है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1/3। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो 40, ठीक है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपका 30 वर्ष। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश या रिटायरमेंट ग्रहण करते हैं? तो 1/3। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण आकस्मिक रिक्ति में चुना जाता है तो वह कितने समय के लिए सदस्य रहता है? शेष बची हुई अवधि के लिए। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पदावधि द्वारा होता है? अनुमानित प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग स्थानीय स्वशासन संस्थाओं जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 हो जाएगा। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं? 1/3। कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके स्नातकों द्वारा विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? तो 1/12। माध्यमिक पाठशाला या उससे उच्च कक्षाओं में कम से कम 3 वर्ष से शिक्षक कार्य कर रहे शिक्षकों द्वारा कितने सदस्य चुना जाता है? क्या होगा इसका? तो 1/12 हो जाएगा।
राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्यों के कितने भाग को मनोनीत करता है? 1/6। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले व्यक्तियों को किन क्षेत्रों का विशेष ज्ञान होना चाहिए? तो इसका जो है ना, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन, सामाजिक सेवा सभी हो जाएगा इसमें। विधान परिषद की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति क्या है? 31। कम से कम 10 या कुल सदस्यों का 10वां भाग? 32 आई। विधान परिषद अपने सदस्यों में से किसका चुनाव करती है? सभापति और उपसभापति का। सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ये करेगा आपको उपसभापति को। सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन का पूर्व सूचना देना आवश्यक है? क्या जाएगा? 14 दिन। साधारण परिस्थिति में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये आपका 5 वर्ष का होगा। विधानसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व विघटन करने का अधिकार किससे है? तो राज्यपाल को। विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? 37। यह आपका राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 ईयर्स। किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 39। कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या यानी 60 का अपवाद है, केवल 32 सीटें हैं 40 का? ये आपका जो है ना, सिक्किम शायद हो जाएगा इसमें। ठीक है, सिक्किम। किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा देकर कम से कम 32 सीट निर्धारित की गई? 41। आर्टिकल 371। गोवा और मिजोरम की विधानसभा में कितनी कितनी सीटें हैं? आपका 40-40 हैं। विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए संस्थाओं आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? आपका 332 के तहत। विधानसभा की बैठक का संचालन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, लेकिन बराबरी की स्थिति में वह कौन सा मत देता है? ये निर्णायक मत देता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। विधानसभा के बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी निर्धारित की गई है? कम से कम कुल सदस्यों का 10वां भाग। राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण कानूनों का अनन्य अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य विधानमंडल, विशेषकर विधानसभा का। कोई विधेयक धन विधेयक प्रारंभ में कहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? विधान परिषद में। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों के भीतर सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के विधानसभा को लौटाने का बाध्य है? ये 14 दिन। ठीक है।
केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जो किसके सीधे नियंत्रण होता है? तो केंद्र सरकार। ब्रिटिश शासनकाल में किस वर्ष कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए थे? तो 1874 में। अनुसूचित जिलों को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा था? तो मुख्य आयुक्त क्षेत्र। स्वतंत्रता के बाद केंद्र शासित प्रदेश को राज्य की किस श्रेणी में रखा गया है? भाग सी और भाग घ में राज्य को रखा गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश था लेकिन वह एक राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा सभी हो जाएगा इसमें। वर्ष 1950 में संविधान में राज्य एवं संघीय क्षेत्र को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4। 1950 के वर्गीकरण के अनुसार संघीय क्षेत्र को किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? तो भाग डी के अंतर्गत रखा गया है, यूटी को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 में। दिल्ली और लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस वर्ष गठित किया गया था? ये भी 1956 में किया गया था। दादर और नागर हवेली का गठन किस वर्ष किया गया था? 1961 में। दमन और दीव को गठन किस वर्ष किया गया था? 1962 में। पुडुचेरी और चंडीगढ़ का गठन किस वर्ष किया गया था? पुडुचेरी 66 और चंडीगढ़ 66। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? ये 2019 में बनाया गया था इसको। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य किन 2 संघीय क्षेत्र में विभक्त किया गया था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। संसद में भारत सरकार के अनुसार लद्दाख को संघीय क्षेत्र का दर्जा का मुख्य कारण क्या है? विशाल क्षेत्रफल, विरल जनसंख्या एवं कठिन भूपटल। लद्दाख संघीय क्षेत्र की विधायिका से संबंध में क्या प्रावधान है? वहाँ कोई विधायक नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र के सृजन का मुख्य कारण क्या बताया गया है? आंतरिक सुरक्षा, वातावरण और सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद। जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र की विधायिका से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र की अपनी विधायिका होगी। संविधान के किस भाग के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उपबंध दिए गए हैं? तो भाग 8 हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 239 से लेकर 41 तक है इसमें। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का क्या होता है? एक एजेंट या अभिकर्ता। केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में क्या प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख होता है? नहीं, वह राष्ट्रपति का एजेंट होता है, राज्यपाल की तरह एक राज्य प्रमुख नहीं।
राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक को दिए जाने वाले पदनामों में कौन सा शामिल हो सकता है? ठीक है, सभी हो जाएगा। आइए, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इस हैसियत से राज्यपाल कैसे कार्य करेगा? अपनी मंत्रिपरिषद के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कार्यपालिका प्रमुख का पदनाम क्या है? ये उपराज्यपाल कहते हैं वहाँ पे। चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप के कार्यपालिका प्रमुख का पद नाम क्या है? इस प्रशासक। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के कार्यपालिका संगठन में कौन कौन शामिल होते हैं? उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। लद्दाख के कार्यपालिका प्रमुख का पद नाम बताइए। उपराज्यपाल हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? आपका 70। पुडुचेरी विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? आपका 30 है। सब ठीक, वही भाई है। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा के लिए कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है? 83। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत है? पंजाब, हरियाणा और तथा उच्चतम न्यायालय। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के न्यायिक नियंत्रण में है? मद्रास उच्च न्यायालय। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए कौन सा उच्च न्यायालय कार्यरत है? जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय है। पुडुचेरी में किस वर्ष और दिल्ली में किस वर्ष विधानसभा गठित की गई थी? पुडुचेरी में 1963 और दिल्ली में 1992 में। पंजाब का राज्यपाल स्वतः ही किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी होता है? 43। ये चंडीगढ़ हो जाएगा। दादर और नगर हवेली का प्रशासक और किस केंद्र शासित प्रदेश का भी प्रशासक होता है? दमन और दीव का। केंद्र शासित प्रदेश के लिए 3 सूचियों संघ, राज्य, संवर्तक के विषय पर विधि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? भारत की संसद के पास है। किसी केंद्र शासित प्रदेश राज्य की अपनी विधायिका होने के बावजूद किस सूची के विषयों पर संसद की विधायी शक्तियां खत्म नहीं होती? राज्य सूची। पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा किन सूचियों के विषय पर कानून बना सकती है? राज्य सूची और सम्मति सूची। दिल्ली विधानसभा राज्य सूची के किन विषयों पर कानून नहीं बना सकती है? 48। लोक स्वास्थ्य, पुलिस, भूमि, ठीक है, सभी पे। किस वर्ष और किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR कहा गया? यह आपको 1991 में 69वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। 1991 के 69वें संशोधन के बाद दिल्ली के प्रशासक को क्या नाम दिया गया? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, उपराज्यपाल।
पूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन देख लेते हैं। राष्ट्रपति का वेतन अभी कितना है? 5 लाख रुपया। उपराष्ट्रपति का 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख। और उपराष्ट्रपति और लोकसभा दोनों का सेम है, ठीक है। राज्यपाल का 3,50,000 है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कितना है? 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,50,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000, ठीक है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का 2,50,000। मुख्य चुनाव आयुक्त का 2,50,000। महान्यायवादी का 2,50,000। जैसे कोडिंग में भी आता है, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण आयुक्त, सबका 2,50,000। शपथ और त्याग पत्र एक बार देख लीजिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। त्याग पत्र राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, त्यागेगा राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। त्याग पत्र किसको देगा? ये राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। त्याग पत्र राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्याग पत्र राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, ठीक है, वो आम सदस्य के रूप में लेता है। त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।